प्रदूषण रहित पटाखे के नाम से बाजार में आम जनता भले पटाखे खरीद रही है, लेकिन व्यापारी खुद मानते हैं ग्रीन पटाखा नाम कर देने से यह नहीं है कि वो पटाखा प्रदूषण मुक्त है। ऐसा कोई पटाखा नहीं होता जो किसी न किसी तरह का प्रदूषण न करे। वहीं तेल की बढ़ती कीमतों का असर भी पटाखे के भाव पर पड़ा है। बाजार में कागज की कमी और कोरोना काल में तमिलनाडु फैक्ट्रियों का काम देर से प्रारंभ होना, मजदूरों का न मिल पाना, ऐसे कई कारण हैं जो इस साल पटाखा कारोबार की समस्या बने, जिसे बयां कर रहे हैं रेड 9 न्यूज पर पटाखा व्यवसायी। और जानिए बाजार का हाल। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और रेड 9 का कैमरा आया है पटाखों के होलसेल मार्केट में। मेरे साथ विवेक मालवी जी हैं, दो व्यापारी। कितने सालों से आप पटाखे की दुकान लगा रहे हैं और अब शहरी सीमा से बाहर 70 दुकानें एक साथ लगी हैं, तो उस पर आप क्या कहें? जी, मैं कई वर्षों से इस व्यापार में हूँ और शहरी सीमा से बाहर नहीं है, हम शहर के बीच ही हैं, थोड़ा सा दूर ज़रूर है। और अच्छी बात है कि हम सुरक्षित स्थान पे हैं, जिससे शहरवासी भी सुरक्षा महसूस करें। तो व्यापार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दूर होने की वजह से। और मेरे ख्याल से शहर का बीच का ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है। और शहर के बीच में सरकार ने जो एक व्यवस्था दी, अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के साथ साथ इस साल के पटाखों की व्यवस्था के बारे में बताइए। कहा जाता है कि अगर प्रदूषण मुक्त पटाखे जलाए जाएं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग प्रदूषण मुक्त पटाखे होते नहीं है, तो उस पर अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रीन पटाखों की जो लोग एक डिमांड लेकर आते हैं, लेकिन वो व्यापारी उसको किस तरीके से पूरा करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ग्रीन पटाखे नहीं होते हैं। ग्रीन पटाखा कोई भी जो पटाखा धुआं छोड़ता है उसे आप ग्रीन नहीं मान सकते हैं। जो आवाज़ निकलता है उसे आप ग्रीन नहीं मान सकते हैं। उससे किसी न किसी का तरह का प्रदूषण होता है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो प्रदूषण की मात्रा कम हो, उसका जो धुआं है वो कम हो। और इस तरह के कई सारे पटाखे इस बार बाज़ार में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सारी रेंज है मेरे पास। क्या क्या है? इस बार जैसे नए पटाखों की यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे ये बर्ड ऑफ पैराडाइज करके है। ये कलरफुल एक तरह से खिलता हुआ मोर जो होता है, उस तरह का एक पटाखा है ये। इसी तरह से एक अनिल कंपनी है, इसने ये मोर पंख के नाम से इसी पटाखे को बनाया है। ब्लास्टिंग वाले पटाखे इस बार कम पसंद किए जा रहे हैं। तो विस्लिंग चक्कर के अलावा विस्लिंग सायरन, अनार, ये सारी चीज़ें विस्लिंग पे ज़्यादा आजकल पब्लिक जा रही है और उनको वही पसंद आता है। कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांड फैंसी पटाखों की और एक रुझान देखने को मिला है, तो क्या व्यापारी वर्ग इस बार वो पूरा कर पाएगा? हाँ, पूरी कोशिश रहती है हमारी हर बार की कहीं ना कहीं नए पटाखों की व्यवस्था की जाए। उसी के तहत ये देख सकते हैं आप, ड्रोन करके एक नया पटाखा आया है। ये आवाज़ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं, सीधे उड़ता है। तो नए पटाखों की हमेशा से डिमांड रही है मार्केट में। उसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि नए नए पटाखे बाज़ार में लें। अगर बात की जाए थोक व्यापारियों की, तो चाइना के लिए थोक व्यापारियों की सोच क्या है? चाइना पटाखा बाजार स्पष्ट सोच है हम सभी व्यापारियों की। राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम होता है हम लोगों के लिए कि चाइना का पूर्ण रूप से हम लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। चाइना के कोई पटाखे हम लोग, चाइना का किसी भी देश के कोई और पटाखे हम नहीं फोड़ते हैं सिवाय हिंदुस्तान में निर्मित पटाखों के। 2 साल बाद दिवाली हर्षोल्लास से मनाने के लिए एक व्यापारी की उम्मीद है कि हाँ, जनता इस तरीके से बनाएगी, क्योंकि एक जो तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा था वो अभी देखा नहीं जा रहा। तो आपके हिसाब से क्या है, क्या सोच है एक व्यापारी? बिल्कुल बराबर बात है। इसके दोनों पहलू हैं। कोविड की जब दूसरी लहर आई थी, कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। हो सकता है हम ये संभावना लेके चल रहे हैं कि शायद कुछ लोग ना मनाएं, लेकिन ये भी संभावना है कि इस सब दुख से उभरने के लिए भी, अपने बच्चों को नई खुशियां देने के लिए भी, जो इतने समय से दुख में रहे थे, उसको देखते हुए ये भी लगता है कि दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। अभी जिस तरह से हमसे फुटकर व्यापारी जो माल खरीद रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि दीपावली बहुत अच्छी होने वाली है। तो बाजार तैयार है, दीप से लेकर फटाके और मिठाइयों की दुकान सज चुकी है। इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ ग्राहक का, और ग्राहक के हर्षोल्लास के लिए जो उम्मीद लगाई जा रहा है व्यापारी वर्ग, हर बार एक ये उम्मीद रहती है कि दिवाली खुशियां लेकर आएगी। लेकिन इस दिवाली के पहले ही कई परिवारों पे मातम बन चुका है। किस परिवार की पहली दिवाली है तो किसी परिवार का पहला त्यौहार है। लेकिन फिर भी रेड 9 का कैमरा कह रहा है खुशियों को समेटने से दूर नहीं रहना चाहिए, खुशियां हमेशा समेटते रहना चाहिए। तो त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार जैसे मनाइए, चाहे बड़ा ना हो लेकिन छोटा हो, परिवार त्यौहार जरूर मनाइए। कैमरा पर्सन टोनी के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज। दीपावली की आहट से पहले का बाजार फिलहाल कमजोर है। इसकी वजह दीपावली के पहले नजदीक आने पर ही लोगों को पगार हाथों में मिलेगी, इसलिए बाजार उठने की उम्मीद
व्यवसायी धनतेरस से लगाए हुए हैं। वहीं व्यवसायी मानकर चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन होने पर बाजार में 3 दिनी रौनक जरूर लूटेगी। इंदौर के पटाखा कारोबारियों का अनुमान है इस बार 80 करोड़ तक का पटाखा व्यापार होगा। हम व्यापारी तो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि त्यौहार अपने हिंदुओं का बहुत अच्छी तरह से मने और मनेगा भी क्योंकि उत्साह ज़्यादा है लोगों के ऊपर। और हालांकि कुछ रेट वगैरह बढ़े हुए हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्टिंग बढ़ी हुई, लेकिन लगभग व्यापारियों ने नहीं बढ़ाया है। व्यापारियों को सिर्फ अपने ग्राहकों की है, अपने कस्टमर की है, इसलिए उन्होंने अपना प्रॉफिट कम करके अच्छी तरह से इनको मैनेज किया है। उसमें समस्या थी कि वहाँ पर जो तमिलनाडु में शिवकाशी में प्रोडक्शन होता है, वहाँ एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कोरोना की। छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, सो उसमें लेबर जो है कम आ रहे थे। और दूसरी बात है पेट्रोल की, जैसे भाव तो पेट्रोल की इसमें जिलेटिन लगती है, पेपर से उनके रेट बढ़े हुए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन सबने मैनेज कर लिया है, मैन्युफैक्चर ने भी बहुत सहयोग किया, हमें अच्छी तरह से माल भेजा, सामान भेजा। ट्रांसपोर्ट में भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सब एडजस्ट कर लिया है। रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं इस बार। व्यापारियों ने तो प्रॉफिट कम किया। व्यापारियों परसेंटेज समझो 5 से 7% पिछले साल से बढ़ा हुआ है। इस बार पिछले साल से समझो 25% बढ़ के रहेगा ये त्यौहार। व्यापारी बताते हैं, हम जो बेचते हैं मानकता के आधार पर बेचना पसंद करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन फ्री कह देने से माल बेचा जा सकता है, ग्राहक को रिझाया जा सकता है, लेकिन असल में कोई पटाखा प्रदूषण मुक्त नहीं होता। मालवी ने बताया कि इस बार पटाखा व्यापारी को बड़ी लड़े बेचने के लिए नहीं मिली, जो बेचेंगे वो पुरानी होगी, क्योंकि इस बार कंपनियों ने सामान्य जस से बड़े पटाखे, ज्यादा साउंड के पटाखे एवं बड़ी लड़ों का निर्माण कार्य करना बंद कर दिया। जैसा कि सुनने में आ रहा है हम लोगों को, जैसे कोरोनेशन और अनिल जैसी बड़ी कंपनियां जो है, उन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में यह जानकारी भेजी है कि हम अपने जो बड़े साउंड वाले और ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण और ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों का निर्माण नहीं करेंगे। उसी के तहत जैसे 5000 और 2000 और 10,000 की लड़ आती थी, वो इस साल उन्होंने नहीं बनाई है। ये हमारी जानकारी में अभी आया है और उसकी शॉर्टेज भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। यदि देखा जाए तो अब तक तो पर्याप्त था, लेकिन अब से जो रिटेल मार्केट अब चालू होने वाला है, तो अब शायद पटाखों की शॉर्टेज महसूस होगी। इसी के साथ पटाखों के लिए निर्धारित मानक के प्रति भी लगातार प्रदूषण विभाग एवं महाविद्यालय के बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्मार्ट इंदौर के लिए दीपावली पर पटाखों द्वारा सामाजिक काम कर रही संस्थाओं द्वारा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दिवाली के ऊपर मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने भी और हमारे महाविद्यालय की तरफ से भी हम लोगों ने बस्तियों में जागरूकता फैलाई है कि अपने जो शासन के द्वारा निर्धारित मानक है उसके अंतर्गत ही पटाखों को खरीदें और उसके अनुसार ही उन पटाखों का उपयोग करें। और कोशिश ये की जा रही है कि पटाखों का उपयोग कम से कम किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ सोशल वर्क की तरफ से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने 20 बस्तियों में जो हमारे सेंसर लगाए हैं, उन बस्तियों में हमने जागरूकता रैलियाँ भी निकालना शुरू किया है। और जागरूकता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि लोग कम से कम पटाखों का उपयोग करें और मानक के अनुसार ही पटाखे चलाएं, जिससे कि बस्तियों में प्रदूषण कम होगा। कल ही हम लोगों ने लूनापुरा और सरवट बस स्टैंड के आसपास एक जागरूकता रैली का आयोजन किया था। इसके पूर्व भी हम लोगों ने अमर टेकरी के आसपास जागरूकता रैली का आयोजन किया था, ताकि लोगों को हमें बता सकें कि प्रदूषण का लेवल क्या होना चाहिए, प्रदूषण किस मात्रा में कम होना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण के जो डेटा है वो भी हम आम पब्लिक को बता रहे हैं। कुछ एरिया में अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि दिवाली के समय लोग कम से कम आवाज़ वाले पटाखों का उपयोग करें, कम से कम बारूद से जो हमारे यहाँ पर जो प्रदूषण होता है वो कम फैले। इसके लिए भी हम लोगों ने हमारे महाविद्यालय के बच्चों की तरफ से भी और जो हमारे क्लीन एयर गाइड काम कर रहे हैं 20 बस्तियों में, उसके लिए भी वो लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमें आशा है कि इंदौर में प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग कारगर उपाय करने के लिए शासन की मंशा के अनुसार हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग JSI, USAID एवं स्मार्ट सिटी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उन कार्यक्रमों के द्वारा भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।